देखते हैं जयपुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीकर में एक बार फिर गैंगवार हुआ है और गैंगस्टर राजू टेहट की इसमें हत्या हुई है। पुष्टि अभी बाकी है। फिलहाल उद्योग नगर थाना इलाके के सीएलसी कोचिंग के पास ये गोलीकांड हुआ है। वहीं हत्या के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि कुख्यात बदमाश राजू टेहट की इस गोलीकांड के अंदर मौत की आशंका जताई जा रही है। वही आनंदपाल गैंग इसके पीछे बताया जा रहा है। आनंदपाल और राजू टेहट के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, रंजिश थी, जिसके तहत अब ये गोलीकांड सामने आया है और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें राजू टेहट की फिलहाल मौत हो गई है। अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। तो एक बार फिर गैंगवार देखने को मिली। सीकर से ये मामला है। तो आपको बता दें कि जयपुर से इस समय की बड़ी खबर है और राजू टेहट की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। राजू टेहट की हत्या हुई है। सीकर में गोलीकांड हुआ है, जिसके पीछे आनंदपाल गैंग के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे जयपुर से संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, सीकर में एक बार फिर गैंगवार देखने को मिला और कुख्यात बदमाश राजू टेहट की इसमें मौत की पुष्टि हुई है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त A1 टीवी पर यह है कि अब तक ये बताया जा रहा था कि इस हत्या के पीछे किसकी साजिश थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर A1 टीवी पे यह आ रही है कि इस राजू टेहट की हत्या के पीछे जो जिम्मेदारी ली है वो ली है लॉरेंस गैंग ने। लॉरेंस गैंग के जो सदस्य है रोहित गोधारा, जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और उसने इसकी पुष्टि ट्वीट करके दी है। वो आनंदपाल और बलवीर बानुड़ा की हत्या की बदला लेना चाहता था और उस हत्या के बदले इसने आज राजू टेहट को ढेर करके उसकी हत्या करके इस बदला लिया है इस बात का। और इस बात की उसने ट्वीट करके पूरी जानकारी दी है। उसने ये भी कहा है, हम हमारे दुश्मनों से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन हमने आज हमारे बड़े भाई आनंदपाल और बलवीर बानुड़ा की मौत का बदला ले लिया है। ये पुष्टि लॉरेंस गैंग के जो सदस्य है रोहित गोधारा उसने ली है, क्योंकि रोहित गोधारा अभी बीते दिनों जिसने शिप्रापत थाना इलाके के अंदर 17 करोड़ की फिरौती मांगी थी एक व्यापारी से, उसी को लेकर के ये बात सामने आई है। यही वो बदमाश है, यही वो गैंग का सदस्य है लॉरेंस गैंग का, जिसने राजू टेहट की हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और इसी के चलते 4 शातिर बदमाशों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज A1 टीवी के पास सामने आया, जिसमें जो बदमाश थे वो 4 बदमाश हथियार के साथ यहाँ पर आते हैं और आने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर यहाँ से चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या की जब ये वारदात की गई तो बेखौफ होकर के की गई थी। इलाके के अंदर जो लोग थे वो सरेराह इस हत्या की वारदात को देख रहे थे। किसी ने चूं तक नहीं बोला, मूक दर्शक बनकर लोग देख रहे थे और बदमाश जो थे फायरिंग करके ताबड़तोड़ फायरिंग करके यहाँ से फरार हुए और बेखौफ होकर के गए। किसी ने चूं तक नहीं की। हमारे फायरिंग की एक्सक्लूसिव फोटो इस समय A1 टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजू टेहट की हत्या की पुष्टि हो गई है। यादवेंद्र, ऐसे में इतने बेखौफ होकर ये गैंगवार हुआ और राजू टेहट की हत्या की गई, तो पुलिस इसको किस तरह से ले रही है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ट्वीट पे जो लॉरेंस गैंग है उसने इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। ऐसे में पुलिस का क्या कुछ रुख है? और देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस का जो रुख है, अब सबसे पहले जो हत्यारे हैं जो बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम देते हुए जा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने और हमारे सामने है, पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। 4 बदमाश थे और बेखौफ होकर आ रहे हैं और ये हवाई फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। और देखिए, पास में जो लोग थे वो भी देख रहे हैं, यानी हत्या करके वो सरेआम देख रहे हैं कि किस तरह बदमाश यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सीकर के अंदर इन बदमाशों ने अपनी दहशत मचा रखी है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सीएलसी कोचिंग के पास यहाँ पर ये पूरी घटना की वारदात हुई है, हत्या की वारदात हुई है और पुलिस के आला अधिकारी हालांकि मौके पे पहुंचे हैं और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे बुलाया गया है। तो ऐसे में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर राउंड फायरिंग की गई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका मकसद जो था वो क्या था और उसी मंसूबे में ये जो बदमाश थे कामयाब हुए। लेकिन इससे पहले ये बात सामने आ रही थी कि वाकई में क्या इस हत्या के पीछे जो बलवीर बानुड़ा का जो बेटा है सुभाष बानुड़ा, क्या वो शामिल हो सकता है? तो ये बात कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुभाष बानुड़ा लगातार 2 साल से इस राजू टेहट के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसकी हत्या करना चाहता था, पहले भी उसने अटेम्प्ट किया लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन आज जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है उसको ये बात तय हो गई है और ये बात रोहित गोधारा है जो उसने भी ये बात साबित कर दी है ट्वीट करके और ये बात जानकारी दे दी है कि हत्या के पीछे हम लोगों का ये हाथ है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं।
और जो लॉरेंस गैंग का जो सदस्य है रोहित गदारा, आपने सुना होगा कि लंबे समय से लगातार सक्रिय होकर के दहशत फैला रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, इसके अलावा दूसरे स्टेटों के अंदर। वही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। यानी बिल्कुल जो यादवेंद्र, जिस तरह 2016 में से ये जो तो पूरी छिड़ी हुई गैंगवार जंग को थी, अंजाम वो एक दिया बार गया फिर से और गैंगवार जो के बीच में फिर से अपराधी छिड़ गई है है। वो अब राजस्थान में एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस तरह का हत्याकांड सामने आता है, गैंगवार होती है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लगता है पुलिस महकमे में कि जो अपराधी है वो कितने बेखौफ है, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। तो ऐसे में पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई करने की दिशा में काम कर रही है? और देखिए सौरभ, घटना के बाद जो आईजी है उन्होंने भी अभी जो एसपी है सीकर के कुंवर राजदीप, उनसे फीडबैक लिया है। इसके बाद जी। बदमाशों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष बानुड़ा, जो कि बलबीर बानुड़ा का जो बेटा है, उसके जो चित परिचित है उनके घरों पर दबिश दे रही है। जितने भी जो लोग हैं उनको राउंड अप करके उनको थाने बुलाया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद तमाम जो छिटपुट जो आपराधिक जो तत्व के जो लोग थे वो यहाँ से अंडरग्राउंड हो गए हैं। लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन सुभाष बानुड़ा अभी तक उसका कोई वर्जन नहीं आया है। यहाँ जी। तक उसने किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट जारी नहीं किया है। लेकिन इतना है कि रोहित गोदारा जिस तरीके से सामने आया है, उसके बाद सीकर ही नहीं, रोहित गोदारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो बीकानेर के अंदर हो, चाहे दूसरे जिलों के अंदर जो जो एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, उन सब की पहचान करने के लिए, उन सबको उठने के लिए लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अब यहाँ पर पुलिस मुख्यालय से आदेश मिले हैं और इन आदेशों के तहत इन सभी बदमाशों की धरपकड़ के लिए यहाँ पर पुलिस ने अपनी तलाश शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जयपुर से इस समय की बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर के अंदर सीकर के अंदर ये गैंगवार हुआ है जिसमें राजू टिहट की हत्या की गई है और लॉरेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब देखना यह होगा कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव फोटोज इस समय आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें बेखौफ होकर फायरिंग की जा रही है और इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद किस तरह से बेखौफ अपराधी जा रहे हैं फायरिंग करते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में। और अब एक सवालिया निशान जो सुरक्षा व्यवस्था का है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है प्रदेश के अंदर, जिस तरह से ये जो गैंगवार है वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आदतन अपराधी हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। तो अब किस तरह की कार्रवाई करती है पुलिस प्रशासन, किस तरह से इसको लेता है और कितनी जल्दी इन अपराधियों को पकड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस समय की बड़ी खबर सीकर से, जहां पर एक गैंगवार हुआ जिसमें कुख्यात बदमाश राजू टेहट की मौत हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई है और लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो आपको बता दें कि फिर से एक बार सीकर में इस तरह का गैंगवार देखने को मिला, जहां पर राजू टेहट जो कि कुख्यात बदमाश है उसकी इसमें हत्या हो गई है और लॉरेंस ग्रुप के लोगों ने ट्वीट कर इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और आप देख सकते हैं A1 टीवी के माध्यम से आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश इस हत्याकांड को करते हैं और फिर बिल्कुल बेखौफ होकर फायरिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है सुरक्षा व्यवस्था को कि कितने बेखौफ इस समय प्रदेश के अंदर इस तरह के गैंगस्टर्स और गैंग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मौजूदा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसके पीछे लॉरेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और इस खबर पर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज हम लोग A1 टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक गैंगवार होता है, हत्या की जाती है जो कुख्यात बदमाश है राजू टेहट की, उसके बाद बड़े हवाई फायरिंग और करते हुए बेखौफ अंदाज में वहां से हत्यारे निकल जाते हैं। क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है?
देखिए बिल्कुल सौरभ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमलावर है उनकी जो तस्वीरें सामने आ गई है और साथ में ये पूरी चीज क्लियर हो गई है। जिस तरीके से रोहित गोदारा ने जो ट्वीट किया है और इसमें ये लिखा है कि राम राम सभी भाइयों को, आज ये जो राजू ठेठ की जो हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ग्रुप का जो सदस्य है वो लेता हूं, और हत्या में शामिल जो लोग थे जिसका हमने आज पूरी तरीके से बदला लिया है, हमने इसको मार करके पूरा किया है। और रही बात हमारे और हमारे दुश्मनों की, तो हम उनसे जल्दी मुलाकात होगी। और साथ में जय बजरंग बली का यहाँ पर नारा देते हुए ये जो शख्स है रोहित गोदारा, उसने इस पूरी जिम्मेदारी को लिया, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सौरभ, ये बात बिल्कुल सामने क्लियर हो गई है। अब सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि रोहित गोदारा जो पुलिस के लिए पहले से ही चैलेंजिंग बना हुआ है, उसको पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल है। क्योंकि जयपुर के अंदर जिस तरीके से 17 करोड़ की फिरौती मांगी थी और 17 करोड़ की फिरौती के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसमें 5 से 6 बदमाशों को पकड़ा था, रोहित गोदारा से जुड़े हुए कुछ आधा दर्जन लोगों को पकड़ा था शिप्रापत थाना इलाके के अंदर। उसके बाद लेकिन रोहित गोदारा जो है वो पकड़ में नहीं आया था। ऐसे में एक बार फिर से इस हत्या की वारदात को अंजाम देकर उसने ये बता दिया कि जो सिक्का है जो हमारा चलता है, पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद पस्त नजर आ रही है। और निश्चित तौर पे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ जब इस तरह की घटना हुई है रोहित गोदारा ने, लेकिन रोहित गोदारा अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस के लिए ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या रोहित गोदारा वास्तव में राजस्थान के अंदर है या इस देश के अंदर है, या फिर वो देश से बाहर कहीं मलेशिया या कहीं बैंकॉक वगैरह चला गया। क्योंकि विगत दिनों ये बात सामने आई थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो शख्स है रोहित गोदारा, वो इंडिया के अंदर नहीं है, भारत के अंदर नहीं है, वो विदेश में बैठा बैठा और ये सारे कारनामों को अंजाम दिलवा रहा है। उसके जो गैंग के जो लीडर, जो गैंग के जो सदस्य है, उनके जरिए सारे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाता। और यही चीज हुई, क्योंकि बलवीर बानुड़ा की जो हत्या के पीछे जो बात सामने आई थी उसमें राजू ठेठ ने उसकी हत्या करवाई थी और ये बात तय थी। और इसी के चलते जब बलवीर बानुड़ा की हत्या हुई तो इस बात का बदला लेने के राहुल, माफ कीजिएगा, आनंद पाल और फिर राजू ठेठ के बीच दुश्मनी हुई, और जिसका अंजाम यह हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर जो गैंगवार छिड़ी और उस गैंगवार के बीच जब आनंद पाल ने अपनी दहशत मचाई और अपने गैंग को तैयार किया और लगातार पूरे राजस्थान के अंदर दहशत मची। लेकिन उसके बाद 2016 के अंदर ये बड़ा एंड हुआ जब राहुल, माफ कीजिएगा, आनंद पाल का जब एनकाउंटर हुआ, उसके बाद पूरा थम गया पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन वापस से आज जिस तरीके से इस गैंगस्टर की हत्या हुई है, तो ये बात फिर से तय हो गई है कि राजस्थान के अंदर अब गैंगवार की आहट जो है वो फिर से शुरू हो गई है और जो बदमाश जो है वो बेहद सक्रिय हो गए हैं। और इस बात की पुष्टि यहाँ पर रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को भी इस बात की जानकारी थी, क्या उसको ये पता था कि उसके जो सदस्य है वो इस राजू ठेठ की हत्या करना चाहते हैं? क्योंकि ये बात तो तय हो गई थी कि बलवीर बानुड़ा का जो बेटा है सुभाष बानुड़ा, वो लगातार 2 साल से बार बार प्रयास कर रहा था। एक बार पहले भी राजू ठेठ पर हमला हुआ था, लेकिन उस हमले में राजू ठेठ जो था वो बाल बाल बच गया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये तो तय था कि कभी ना कभी ये घटनाक्रम सामने आएगा, और आज वो तस्वीर हमारे सामने और आप सबके सामने आई है। और इसी के चलते राजू ठेठ की यहाँ पर इन बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। हालांकि रोहित गोदारा के बारे में और उसके साथियों के बारे में अब यहाँ पर राजस्थान पुलिस की ओर से, पुलिस मुख्यालय की ओर से फीडबैक लिया जा रहा है। जिला एसपी से, साथ में बीकानेर से उसके जो तार जुड़े हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, जो रोहित गोदारा उससे जुड़े हुए हैं, उन सबके बारे में भी यहाँ पर पहचान की जा रही है, उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। साथ में जेल के अंदर जो बंद जो लोग हैं, जो जेल के अंदर जो तमाम जो लोग हैं, जो राहुल ठेठ के चाहे जुड़े हुए सदस्य हो या फिर इसके अलावा आनंद पाल गैंग के कुछ सदस्य जो जेल के अंदर बंद है, या फिर रोहित गोदारा या लॉरेंस गैंग के जो सदस्य है, संपत राम हो चाहे कोई अन्य हो, इन सबसे भी अब जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी और जेल के अंदर निश्चित तौर पर उनको प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि क्या जेल से साजिश रची गई है या फिर रोहित गोदारा ने विदेश में बैठे बैठे पूरी साजिश को अंजाम दिया है। हालांकि ट्वीट करके जो ट्वीट की जो तस्वीर आपके हमारे सामने आई है, और सौरभ सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्वीट के जरिए किस तरह रोहित गोदारा है बेखौफ होकर बहुत धड़ल्ले से पुलिस को चैलेंज करते हुए ये यहाँ पर ट्वीट कर रहा है। और उसने कहा है क्लियर कि हमारे दुश्मनों से एक बार फिर से मुलाकात होगी, यानी थमा नहीं है ये मामला। ये मानिएगा ये मामला वापस से चलेगा और ये मामले की शुरुआत हो गई है। अगर जल्द ही राजस्थान पुलिस जो है इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई नहीं करेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर ये साफ देखा जाएगा कि राजस्थान की जो शांति है उसमें खलल पड़ेगा और लोगों के अंदर दहशत फैला जाएगी। दहशत का नमूना आपने और हम सब ने देखा कि बदमाश किस तरीके से फायरिंग करते हुए और यहाँ से जा रहे हैं और कोई एक शख्स
सड़क पे खड़े हुए देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं मूक दर्शक बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आसपास कोचिंग सेंटर चलता है, सीएलसी कोचिंग सेंटर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दहशत किस तरीके से फैलाई गई है। यानी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है अब ये सारी चीजें। हालांकि पुलिस प्रशासन से अभी तक हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहां कहां छापेमारी कर रही है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जयपुर के 8 शहर जो हैं, माफ कीजिएगा राजस्थान के जो 8 जिले जो हैं, वहां पर अब पुलिस ने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, वो माफ कीजिएगा ताबड़तोड़ यहाँ पर छापेमारी शुरू कर दी है और इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए। तमाम जिला एसपी से भी यहाँ पर जो पुलिस मुख्यालय से जो लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी है वो अपडेट ले रहे हैं और इन सब के की चूंकि अभी कुछ दिन बाद, बस 1 या 2 दिन बाद यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और उसके बीच में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वास्तव में क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रहने वाली है। अब पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा है, ये 18 दिन तक चलेगी और उस तरह की जब ये सामने तस्वीरें आई है तो ये मामला रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग है इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, इन बदमाशों की धरपकड़ करना और जो आज घटनाक्रम सामने आया उसमें इन हमलावरों की पहचान करके उनको पकड़ना, ये बड़ा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल यादवेंद्र, पुलिस के लिए तो चैलेंजिंग है ही, वहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। जितना भी लॉ एंड ऑर्डर जिसके वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, उनकी पोल खुलती दिखाई दे रही है। किस तरह से एक गैंग इस हत्याकांड को अंजाम देता है, उसके बाद ट्वीट करके उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। कितने बेखौफ अंदाज में जो हत्यारे हैं वो हवाई फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीकर में एक बार फिर एक गैंगवार देखने को मिला, जिसमें राजू टेहट, कुख्यात बदमाश, जिसकी हत्या कर दी गई और इसकी पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है। ट्वीट किया है और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हमने आनंदपाल की मौत का, हमारे बड़े भाई की मौत का बदला लिया है। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान और पुलिस के लिए चैलेंज है कि जल्द से जल्द ये अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्कुल बेबाक तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर। आपको बता दें कि सीकर से इस समय की बड़ी खबर है। आप लोगों ने एक्सक्लूसिव फोटो देखे कि किस तरह से जो हत्यारे हैं राजू ठेहट की हत्या करके वहां से बेखौफ अंदाज में वहां से निकलते हैं और एक गैंगवार को अंजाम देते हैं। राजू टेहट, क्योंकि राजू टेहट और आनंदपाल लॉरेंस ग्रुप के बीच में काफी समय से रंजिश चल रही थी, जिसके बाद लॉरेंस ग्रुप ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। ट्वीट करके यह बात कही है कि हम इसके जिम्मेदार हैं और उसके बाद देखा गया कि किस तरह से यह हत्यारे बेखौफ अंदाज में वहां से हत्या कर निकल जाते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से ब्यूरो चीफ के सिंह। के एक बेखौफ बड़ा ही गैंगवार दिखाई दिया सीकर के अंदर कि किस तरह से बेखौफ अंदाज में हत्यारे वहां आते हैं, कुख्यात बदमाश राजू ठेहट से बदला लेते हैं, उसकी हत्या करते हैं और फिर बेखौफ होकर वहां से निकल जाते हैं। अभी इस समय पुलिस का क्या, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में आनंदपाल की एक तरह से कहा जा सकता है आनंदपाल बानुड़ा हत्या के बदले की कहीं जो बात कहीं ना कहीं सामने आई, जो राजू ठेठ का नाम आता था और बड़े गैंग लीडर के रूप में नाम आता था इनका, और उनकी हत्या की जिम्मेवारी फेसबुक पर एक पोस्ट अपडेट कर रोहित गोदारा है उन्होंने ली है, जो कि अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का बताते हैं। उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है और अगर हम खास बात करें, यह पोस्ट एक तरह से कहीं ना कहीं वायरल होती दिख रही है। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो डीएसटी टीम, कई थाना अधिकारी बीकानेर की जो पुलिस पूरी अलर्ट मोड पर है, डीएसटी टीम भी अलर्ट मोड पर है, कई थाना अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और बीकानेर के एडिशनल एसपी सिटी अमित कुमार बुढ़ानिया भी एक बात बोल रहे हैं कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अपराधियों को शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा अध्याय का अंत कहा जा सकता है। जी
अध्याय का अंत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत भी है कि किस तरह से प्रदेश के अंदर अब लॉ एंड ऑर्डर खतरे में दिखाई दे रहा है। बदमाश आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, पूरा हत्याकांड करते हैं और बेखौफ अंदाज में वहां से निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सीकर से इस समय की बड़ी खबर है। आप लोगों ने एक्सक्लूसिव फोटो देखे A1 टीवी के माध्यम से, जहां पर एक गैंगवार होता है सीकर के अंदर और कुख्यात बदमाश राजू टिहट की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद लॉरेंस ग्रुप ट्वीट कर इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता है और अब फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुटी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इनके सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। हुआ जिसके सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाए। एक्सक्लूसिव फुटेज आप लोगों ने देखे कि किस तरह से गैंगवार होता है और वहां पर कुख्यात बदमाश राजू टिहट की हत्या की जाती है और बदमाश कितने बेखौफ अंदाज में वहां से हवाई फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। आपको बता दें कि आनंदपाल गैंग, लॉरेंस ग्रुप और राजू टिहट की गैंग के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी और कहीं ना कहीं बदले लेने की भावना से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ट्वीट करके राजू टिहट की हत्या की पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली है।